बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद वसीम हेयर। हाँ जी, जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो जी फ्रांस की एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी को डिस्कस कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी कोट डिज़ोर, जिसमें आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, अभी भी यहाँ पे हमारे पास टाइम मौजूद है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अप्लाई नहीं किया वो जुलाई 1 तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ना जुलाई 1 तक एक्सेप्टेड की जा रही है। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बैचलर डिग्री कर ली है या जिनका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है वो यहाँ पे अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। मास्टर्स डिग्री के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जिसमें अप्लाई वगैरह किया जा सकता है। अप्लाई करने का तरीकाकार बहुत ही आसान है। आप सिंपली मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच आपका इतना प्यार देने के लिए। अच्छा जी, अब ये सिंपली हमने क्या किया, जस्ट हमने क्या किया, गूगल पे आए हैं। गूगल पे आने के बाद हमने कोट डिज़ोर यूनिवर्सिटी डेडलाइंस ये हमने लिख के चेक किया तो हमारे पास एप्लीकेशन प्रोसेस का एक पेज जो है ना वो ओपन हो गया। ठीक है जी, ये हमने इस पेज को ओपन कर लिया। यहाँ पे उन्होंने हमें डेडलाइन बता दी है कि जुलाई 1 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, 1 सितंबर 2025 इनटेक तक। ठीक है जी, अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए यहाँ पे कहता है जी कम से कम आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए 180 क्रेडिट और या तो इंग्लिश के अंदर आपने उसको पढ़ा होना चाहिए। ठीक है जी, सो पहली क्राइटेरिया तो हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद पहला काम, उसके बाद दूसरा जो है ना हमारे पास स्टेप 1 है कि आपने क्या करना है, कुछ ये चीज़ें हिदायत हैं। कहते हैं स्टार्ट ड्राफ्टिंग योर एप्लीकेशन। अपने प्रोफेसर से डायरेक्ट मैसेंजर्स फिर 2 रेफरेंस लेटर आपको चाहिए होंगे जो आपके प्रीवियस यूनिवर्सिटी ने आपको देनी है। उनसे आपने 2 रेफरेंस लेटर लेने हैं। ये आप जहाँ से आप पढ़ के आए वहाँ से आपने लेने हैं। ठीक है जी, उसके बाद जो है ना अब स्टेप 2 में हमारे पास, उससे पहले हम देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है हमें। डॉक्यूमेंट सबसे पहला चीज़ जो हमें CV चाहिए इंग्लिश और फ्रेंच के अंदर। कवर लेटर या मोटिवेशन लेटर होगा। ठीक है, नीड्स टू बी इंग्लिश लेटर। ठीक है, फ्रेंच विल नॉट बी एक्सेप्टेड, सिर्फ इंग्लिश के अंदर एक्सेप्टेड होगा। आपके पासपोर्ट की कॉपी होगी, 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होगी और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, या अगर कहते हैं डॉक्यूमेंट नॉट कंपलसरी, अगर आपके पास नहीं है तो फिर भी कोई मसला नहीं है, आप इसके अलावा भी आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे भी अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक तो आइट्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके साथ साथ यहाँ पे ना ही कोई एप्लीकेशन फ़ी है कि आप अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन फ़ी कोई पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें अप्लाई करने के 2 मेथड होते हैं, या तो हम इसके कैंपस फ्रांस के पोर्टल पर अप्लाई कर लें, या तो हम क्या कर सकते हैं कैंपस फ्रांस पे अगर हम अब एप्लीकेशन पोर्टल क्लोज हो चुका है तो अब हम जो है ना इसके सिंपल जो हमें पोर्टल दिया गया उस पर हम यूनिवर्सिटी के डायरेक्ट पोर्टल पे भी अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। अब स्टेप 2 आ जाते हैं। स्टेप 2 में हमारे पास बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स, कहते हैं जी आपने डेडलाइन से पहले पहले अप्लाई करना है, ड्यू डेट नहीं गुजारनी। उसके बाद आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल आउट करना है। ठीक है जी, ये कैंडिडेट का एक पोर्टल उन्होंने दिया हुआ है, हम इस पे जाएंगे, इस पे हम जाके अपने एप्लीकेशन को फिल आउट करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद जो है ना हम इसका ये कुछ चीज़ें हैं इसको भी आप एक बार पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद हम आ जाते हैं इस अप्लाई टू बूस्ट MSc, यहाँ पे हमने क्या कर लेना है, क्लिक कर लेना है। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया, ये हमारे पास पोर्टल तो चले ओपन हो गया। अब जरा कुछ और पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो स्टेप 3 क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू के लिए आपको जूम अपने पास रखना पड़ेगा, जूम को इंस्टॉल करना पड़ेगा। 15 मिनट का इंटरव्यू होगा। ठीक है जी, इंग्लिश के अंदर होगा। ठीक है जी, सो आपको परेशानी भी नहीं होगी, इंग्लिश के अंदर आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। यहाँ पे लैंग्वेज का भी बैरियर का इतना इशू वगैरह नहीं आएगा। ठीक है जी, लास्ट स्टेप जो होगा स्टेप 4 हमारे पास कंफर्मेशन फॉर योर नॉमिनेशन। जब आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्टेड हो जाएगी तो अब जो है ना डेट बहुत कम रह चुकी है, तो इसलिए जल्द से जल्द जो है अप्लाई करें। इसी जुलाई के मंथ में ही आपका जो है ना इंटरव्यू हो जाएगा और जुलाई में, क्योंकि सितंबर में तो क्लासेस हैं, तो आप लाजमी अप्लाई करें इसमें, इसको मिस ना करें इस अपॉर्चुनिटी को। ठीक है जी, उसके बाद आपने अपनी कंफर्म कर लेने, उसके बाद देन आपने स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना। देन आपको बता दिया जाएगा कि कौन कौन स्कॉलरशिप, IDX स्कॉलरशिप है, इसके अलावा और भी ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइक यहाँ पे हम देख लेते हैं फीस एंड स्कॉलरशिप। अगर आप फीस पे जाएंगे तो ये 243 यूरो, को ज़्यादा फीस नहीं है, और ये कुछ इस तरह की फ़ीस जो है ना आपको पे वगैरह करनी पड़ेगी। और बहुत सारी स्कॉलरशिप भी, आईफल स्कॉलरशिप भी यहाँ पे अवेलेबल है। एरास्मस मंडे स्कॉलरशिप इसके अंदर आ जाती है। यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप भी मौजूद है, कैंपस फ्रांस स्कॉलरशिप है, क्रूज़ की स्कॉलरशिप है, और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स यहाँ पे आपको अवेलेबल हो सकती हैं आप अगर आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाता है। तो ये तो होगी हमारे पास, चाहे कि हमने किस तरह अप्लाई करना है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल है। ये एकेडमिक्स प्रोग्राम साथ लिखा हुआ है, यहाँ पे हम आ जाते हैं कोर्सेज के ऊपर। ठीक है जी, ये हमारे पास बूस्ट के कुछ प्रोग्राम्स आ जाते हैं जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। अब पहली बात हो जाती है बूस्ट M1 और M2 में क्या डिफरेंस है। जरा ये फ्रांस के अंदर जरा 2 चीज़ें होती हैं, ये थोड़ा सा आप गूगल किया करें इससे पहले, M1 और
टू मैं ज़रा गूगल से आपको बता देता हूँ, इन फ्रांस स्टडी। तो इसको ज़रा आप इस डिफरेंस को समझ लें। कहते हैं इन फ्रेंच हायर एजुकेशन सिस्टम M1 एंड M2 रेफर टू द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर ऑफ मास्टर डिग्री प्रोग्राम। M1 जो होगा जैसे कि आप पहले साल में मतलब 2 साल का कोर्स हो जाएगा, और M2 का मतलब होगा कि आप सेकंड ईयर के अंदर जहाँ पे मास्टर्स डिग्री आपकी 1 साल की होगी। ठीक है जी। तो आप अपने हिसाब से जो है ना यहाँ पे M1 और M2 जो है ना वो चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने फिर डिटेल बताई हुई है, देखिए फर्स्ट ईयर ऑफ मास्टर प्रोग्राम एंड ऑफर फोकस ऑन फाउंडेशन कोर्सेज। ठीक है जी। और ये सेकंड ईयर ऑफ मास्टर प्रोग्राम होता है जो स्पेशलाइज कोर्सेज पे चलता है। ठीक है, ये भी 1 साल का होगा और ये भी आपके पास 1 साल का कोर्स होगा, या मे बी ये एक्सटेंड होकर 2 साल का हो सकता है। लेकिन ये M2 जो है स्पेशलाइज कोर्स होगा, उसके बाद ये बैचलर डिग्री आ जाती है L1 L2 L3, बाकी ये डॉक्टरेट कोर्स आ जाता है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये इनके दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। हाँ जी, अब ये हमारे पास कुछ कोर्सेज की लिस्ट आ गई है। डाटा एनालिसिस है, लॉ है, इंट्रैक्शन एवेल्यूशन है, सॉइल हेल्थ है, इंटर्नशिप है। ठीक है जी, बायोडाइवर्सिटी आ जाती है, कुछ इंटर्नशिप के प्रोग्राम भी अवेलेबल है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, नेचुरल प्रोडक्ट फॉर बायो कंट्रोल। ठीक है, बायो से रिलेटेड काफ़ी सारे यहाँ पे हेल्थ और बायो से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे अवेलेबल है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है कि हम आगे उसी पोर्टल पे कि हमने अप्लाई कैसे करना था। ये एक पोर्टल आ गया, ई कैंडिडेट का एक पोर्टल है, इस पर हमने डायरेक्ट अप्लाई करना है। अब अप्लाई करने के लिए हम इस पोर्टल पे आ जाते हैं। इस पोर्टल पे आने के बाद सिंपली हमने करना है ये कि क्रिएट एन अकाउंट पे कर देना है क्लिक। ये लिखा हुआ नीचे क्रिएट एन अकाउंट, तो मैं आ गया क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक। इसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है जी, अब इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद अब आपने अपनी डिटेल लिखनी है यहाँ पे, ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, कंफर्म ईमेल एड्रेस। देन आपने इसको क्या कर देना, सेव कर देना। सेव करने के बाद अब आपको एक मेल रिसीव होती है, उस मेल को आपने क्या कर देना, कंफर्म करना। कंफर्म करने के बाद दोबारा आप लॉग इन कर लेंगे। तो ये सिंपल सा एक प्रोसेस होगा जिसको आपने कर लेना है। पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको मेल आएगी, मेल के लिंक पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएंगे, लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जी, रजिस्ट्रेशन मेरी हो चुकी है, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो है ना मैंने ऑटोमेटिकली लॉगिन कर लिया। मुझे सिंपली क्या आई थी, मेल्स आई थी। मैंने मेल के ऊपर जाके ये मुख्तलिफ मेल थी, तो मेल के ऊपर जाके मैंने इसको लिंक ओके किया। ओके करने के बाद जो है ना मेरे पास ऑटोमेटिकली लॉगिन का ऑप्शन आया। मैंने वहाँ से पासवर्ड रीसेट किया। पासवर्ड रीसेट करने के बाद जो है मेरे पास ऑटोमेटिकली लॉगिन हो गया। सारा टाइम कहता है कि आप जो है ना अगर अप्लाई कर रहे हो तो मे बी इशू आ सकता है, ये उनका कुछ टाइम ड्यूरेशन है, इसमें मे बी एवरी डे कहता है इंटरप्टेड हो जाती है सर्विसेज। तो परेशान नहीं हो जाना, अगर आप इस टाइम में लाइक कर रहे हैं फ्रांस के इस लोकल टाइम में, आप चेक कर लीजिएगा, तो फिर ये एप्लीकेशन प्रोसीड नहीं होगी, अदरवाइज एप्लीकेशन प्रोसीड हो जाएगी। अब ये मेरा अकाउंट ओपन हो चुका है। अकाउंट ओपन होने के बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे हम आ जाएंगे। सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। लाइक यहाँ पे आप आ जाए इंटर मॉडिफाई इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे क्लिक करें। अपनी नेशनैलिटी यहाँ से सबसे पहले आप जो काम करेंगे नेशनैलिटी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ से पाकिस्तानी सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इसको पहले तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेता हूँ। ठीक है, और ये कंपलसरी नहीं है नीचे वाला, तो इसको आपने इस पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पे आने के बाद जो है ना आपकी डिटेल जो है डेट ऑफ बर्थ आ जाती है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास फिर वही वेबसाइट का थोड़ा सा एरर आ रहा है। आप अगर आ जाए तो दोबारा रिफ्रेश करके अगेन से आ जाए। ठीक है जी, यहाँ पे लैंग्वेज आप इंग्लिश चूज़ कर लें यहाँ पे। ठीक है, लैंग्वेज इंग्लिश चूज़ करने के बाद अब यहाँ पे अपना डिपार्टमेंट चूज़ कर लें। ठीक है, कौन से डिपार्टमेंट से आप अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको ट्रांसलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद जी विलेज आपका रिहाइश और ये सारी चीज़ें, टेलीफोन नंबर और बेसिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आपने यहाँ पे 1 बाय 1 करके ऐड कर देनी है। अब ये ऐड करेंगे, उसके बाद ये सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद अब आप आ जाएंगे एड्रेस के ऊपर। अब यू मस्ट फिल द पर्सनल, यहाँ पे हमें पहले ये डाटा जो है ना फिल आउट करना पड़ेगा। मैं इसको फिल आउट कर लेता, फिर हम जो है ना एड्रेस पे चलेंगे। एड्रेस के बाद सिंपली एड्रेस पुट कर लें, उसके बाद हम ये सिंपली इस पे आ जाएंगे, थर्ड ऑप्शन पे आप यहाँ पे आ जाना। ये मैंने अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी। उसके बाद जो है ना आप आ जाएंगे एड्रेस के ऊपर, तो मैंने एड्रेस की डिटेल भी सारी ऐड कर दी। उसके बाद मैं आ जाऊँगा हाई स्कूल डिप्लोमा पे। अब यहाँ पे कहता है जी आपने अपना हाई स्कूल इंटर मॉडिफाई पे आपने करना है। क्लिक करने के बाद आई हैव कंप्लीटेड माई सेकेंडरी एजुकेशन, मैं कंप्लीट मैंने की है। उसके बाद जो है ना मैं ईयर ऑफ ग्रेजुएशन मेंशन करूँगा। टाइप्स ऑफ डिप्लोमा यहाँ पे मेंशन करूँगा। ठीक है जी, इकोलोमा ऑनर्स। ठीक है, यहाँ पे मैं ये आप इसको क्या कर लेंगे, दफ़ा हम ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। ऑलरेडी ट्रांसलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले तो हमें ईयर मेंशन करना है, लाइक 2021 में मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन आपको दे दी है कि कौन सा आपका डिप्लोमा है हाई स्कूल, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन बेस्ट बनता है।
हम उसको किसी एक को यहाँ से चूज़ करते हैं। ये बेसिकली लिखे हुए फ्रांस के अंदर। तो आप यहाँ से यहाँ पे एक उसको करें कॉपी, टाइप ऑफ हाई स्कूल डिप्लोमा, यहाँ से आए गूगल पे। गूगल पे आने के बाद गूगल को बताएं कि मुझे जो है ना यहाँ पे इन पाकिस्तान क्या होगा। ठीक है जी, मुझे ये बता दें, वो आपको एक ऑप्शन दे देगा, टाइप ऑफ स्कूल डिप्लोमा और इक्वलेंस इन पाकिस्तान, ये हो गया इन इन फ्रांस। तो फ्रांस के लिए हमें क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, BAC। ठीक है, तो हमें यहाँ से जो है ना BAC ये हमने सेलेक्ट कर दिया है। ठीक है, या आप BACS, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा और रिसर्च कर लें इसके ऊपर अगर करना चाहें तो कोई एक जो ऑप्शन आपको बेस्ट लगता है यहाँ से आप वहाँ से एक चूज़ कर लें। ठीक है जी। अच्छा जी, ऑनर्स हमारे पास है। अब ये भी आपने ऑनर्स को इस तरह गूगल पे जाना है कि कौन सा ऑनर्स सेलेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, बेसिकली ये कंपलसरी नहीं है, तो आप इस कंट्री ऑफ इशू यहाँ पे आप बेसिकली पहले तो आप यहाँ पे इस कंट्री को चूज़ करें ताकि आपको में भी यहाँ से चेंजेस हो जाएं जी। अब यहाँ से डिप्लोमा में भी यहाँ पे चेंज हो जाए, नहीं हुआ तो आप यहाँ से इसको थोड़ा सा गूगल करके लिख लेंगे। ठीक है जी। अब बाकी चीज़ें ख़त्म हो गई, सेव में मैं क्लिक कर दूंगा। अब सेव पे क्लिक करने के बाद मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन सेव हो चुकी है। मैं फिर आ जाता हूँ नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछा उसने लोकल स्टडीज़ का, तो लोकल स्टडीज़ हमारे पास है ही नहीं। फ्रांस के अंदर जिस किसी ने कोई डिप्लोमा वगैरह किया ऑलरेडी वो तो है नहीं। उसके बाद हम आ जाते हैं नॉन लोकल स्टडीज़ के ऊपर। अब नॉन लोकल स्टडीज़ पे आप आ जाएंगे तो न्यू नॉन लोकल डिग्री प्रोग्राम, यहाँ पे क्लिक करेंगे। पहले अपने यहाँ सबसे पहला काम जो कंट्री चूज़ करना है। ठीक है, यहाँ से हमने अपना कंट्री चूज़ कर लिया। अब यहाँ पे हमने अपनी ईयर मेंशन कर दिया, लाइक 2024 मेंशन कर दिया, ट्रेनिंग प्रोग्राम मेंशन कर दिया कि हमारा डिप्लोमा कौन सा है। ठीक है जी, डिप्लोमा BSc है, लाइसेंस बेसिकली यहाँ पे बैचलर होता है और मास्टर ही होता है। ठीक है, तो आप इसमें से जो भी यहाँ पे डिप्लोमा आपके अकॉर्डिंग बनता है, इनमें से अगर नहीं बनता तो फिर आप लाइसेंस चूज़ कर लें। ठीक है जी, उसके बाद उसका प्रोग्राम का नेम लिखें, लाइक आप लिखते हैं BS इन एग्रीकल्चर, जो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है जी। ऑब्टेन, यहाँ पे उन्होंने ऑब्टेन का पूछा हुआ है, यस नो इन प्रोसेस, जो भी आपने इसको बता देना। ठीक है जी। ऑनर्स वाला अगर फिल करना चाहे तो ठीक है, अदरवाइज इसको आप सेव कर देंगे। ठीक है जी। अब ये आपकी डिटेल जो है ना यहाँ पे शो होगी। आप नेक्स्ट कोई और ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास आती है इंटर्नशिप। अगर कोई इंटर्नशिप कोई एक्सपीरियंस आपके पास वो ऐड करेंगे, साथ में उसने एक्सपीरियंस का भी कहा हुआ है, कंपलसरी नहीं है, नहीं भी ऐड करें तो मसला नहीं है। उसके बाद हम आ जाएंगे एप्लीकेशन के ऊपर। अब न्यू एप्लीकेशन पे हम कर देंगे क्लिक। अब न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना, अपना प्रोग्राम जो है ना, जो मैंने आपको दिखाया थी, सारे प्रोग्राम यहाँ पे आ चुके हैं। आप यहाँ से चेक करते जाएंगे कि अगर आपको यहाँ पे कोई प्रोग्राम नहीं मिलता, लेट्स सी, तो वो यहाँ पे ओपन नहीं होगा। मैं यहाँ पे सिंपली कोशिश कर लेते कोई एक प्रोग्राम चूज़ कर लें। ठीक है, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स अगर हम ये चूज़ करते हैं तो उसके बाद आगे उसने ब्रांचेस हमें पूछी हुई हैं कि आप किसके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। लाइक मैं कहता हूँ जी, मैं मैनेजमेंट E-कॉमर्स इंटरनेशनल यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ इसके ऊपर, तो मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा ओके। मैं आ जाऊँगा इसके ऊपर, नर्सरी नीचे आता हूँ, फिर शायद मे भी ऑप्शन दे दे। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पे हम। अगर वो प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे हम इसको क्लिक कर देते हैं। अब वो प्रोग्राम अवेलेबल नहीं था तो हम इसको देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये प्रोग्राम्स जो है ना, न्यू थ्योरेटिकल राइटिंग, आर्ट्स, डांस, इनोवेशन। ठीक है, आपने यहाँ से ये कैन नॉट अप्लाई प्रोग्राम, इस पे भी चेक कर लेते हैं। इस पे भी नहीं, इस पे भी हम नहीं कर सकते। सो बेसिकली पहले आपने प्रोग्राम्स को चूज़ करना है। ठीक है जी, ये देखिए एक प्रोग्राम हमें मिल गया इस तरह का। तो इसी तरह ये आपके रेलिवेंट प्रोग्राम होगा, इसको आपने 1 बाय 1 करके चूज़ करते जाना है। ठीक है जी, यहाँ पे यस पे क्लिक कर दिया। यस पे क्लिक करने के बाद अब आ जाती है आपके डॉक्यूमेंट्स की बात। यहाँ पे प्रोग्राम्स जो है ना वहाँ पे बहुत सारे शो हो रहे थे, इसलिए आपने पहले वहाँ से सिलेक्ट करना। जो मैंने आपको प्रोग्राम्स की लिस्ट दिखाई थी वही करंटली ओपन है, तो उसमें से आप जो ओपन हैं उसको सिलेक्ट करें तो वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ये पेज आ जाएगा। लास्ट हमारे पास यही पेज है कि अब आपने सबसे पहला जो है ना यहाँ पे फाइल पे जाना है, अपनी फाइल CV डिटेल CV ऐड करनी है। अब CV के लिए आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं, कवर लेटर या मोटिवेशन लेटर के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए हमारी टीम से रब्ता किया जा सकता है। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
कोशिश करेंगे स्क्रीन के ऊपर भी आपके आ जाए। आप इसके लिए प्रोसेस के लिए हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई करवाने के लिए, कोई भी हेल्प आउट करने के लिए आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं, ठीक है जी। अब ये सारी चीज़ें आपने अपलोड करनी है, अपनी ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है जी, बैचलर की, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ऑप्शनल है यहाँ पे, लेकिन आपने अपलोड करना है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यहाँ पे अपलोड कर देनी है, और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये 1 बाय 1 करके इसी तरह ही जो है ना, कुछ ऑप्शनल है, कुछ जो भी आप ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। चलो मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।